नमस्कार। एक इस समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न कि 2025 का यूपी पीसीएस का फॉर्म कब आएगा? बात करेंगे इस पे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि ये बात होती है कि 2025 की तैयारी कैसे की जाएगी। परीक्षा की योजना आपको पता है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, फिर आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा जिसको आप साक्षात्कार या इंटरव्यू कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार की लिखित परीक्षा होती है और फिर आपका साक्षात्कार होता है। पहला पड़ाव है आपकी प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा जो अभी 2024 की हुई 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर 2024 की परीक्षा को देखने के बाद में कई चीज़ें ये स्पष्ट हो गई कि अब पीसीएस में केवल फैक्ट रटने से काम नहीं चलेगा। अब पीसीएस में केवल सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। अब पीसीएस में केवल पुराने प्रश्नों को देखने से काम नहीं चलेगा। वो आप कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। केवल उससे काम नहीं चलेगा, मैंने ये कहा। मैं कदापि ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको नहीं देखना है। कई बार लोग अधूरा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसमें कमेंट करते हैं या इधर उधर बातें करते हैं कि ऐसा बताते हैं लोग ऐसे। नहीं, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे यहाँ केवल का मतलब ये है कि उसको देखना है, लेकिन केवल उसको देख के नहीं जाना है। ये जो परीक्षा है, इसमें 2 पेपर प्रारंभिक परीक्षा में होते हैं। इसका जो सिलेबस है, इसमें करंट अफेयर है, इसके सिलेबस में इतिहास है, इसके सिलेबस में भूगोल है, भारत और विश्व दोनों का। इसके सिलेबस में भारतीय राजनीति एवं शासन, इसी में अर्थव्यवस्था है, इसी में आपके अलग से पंचायती राज के बारे में बात किया गया है, राजनीतिक प्रणाली के बारे में बात की गई है, आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की गई है। सतत विकास सिलेबस में देखिए आपके स्पष्ट लिखा हुआ है, तो सवाल हर बार पूछे जाते हैं। गरीबी लिखी हुई है तो सवाल पूछे जाते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात की गई है, सामान्य विज्ञान की बात की गई है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है, और उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में भी सिलेबस में बात की गई है। 2024 में हालांकि केवल एक क्वेश्चन पूछा गया, और ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी दोयम दर्जे का व्यवहार उनके साथ उत्तर प्रदेश में किया जाता है, क्योंकि अन्य जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में वहाँ के बारे में लगभग 30% सवाल पूछे जाते हैं, 25 से 30% सवाल। चाहे आप मध्य प्रदेश आयोग की बात करें, चाहे आप राजस्थान आयोग की बात करें, चाहे आप बिहार लोक सेवा आयोग की बात करें, वहाँ के पेपर आप देंगे तो वहाँ पर 1/3 पेपर ही लगभग ऐसा होता है जो प्रदेश विशेष से संबंधित होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कोई प्रदेशवासियों को अलग से बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसके लिए कई बार आवाज़ें भी उठाई गई हैं, कई बार आयोग से कहा गया और रिक्वेस्ट की गई, लेकिन इस संबंध में आयोग कोई स्पष्ट लिख के तो नहीं देता है, लेकिन आयोग क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये दुखद है। तो इन सारी चीज़ों पर आपकी ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप सवालों का जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा सीसैट बहुत सारे लोगों के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, जो आपका पेपर 2 है। पेपर 2 सीसैट में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेपर लोग पढ़ते नहीं हैं। इस पेपर में पढ़ना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लोगों को लगता है कि अब हमको हिंदी आती ही है, लोगों को लगता है कि बेसिक अंग्रेजी हमने पढ़ी ही थी हाई स्कूल इंटर तक, और इसमें इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बड़े टफ लगते हैं क्योंकि ये भाषा बड़ी दुरूह होती है, बड़ी कठिन होती है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है भी तब भी नहीं पढ़ते हैं। मैथ्स रीजनिंग पूछी जाती है, तो मैथ्स रीजनिंग में कई बार लोगों का हाथ ढीला होता है। अब इन सब चीज़ों को मिला के कई बार लोगों के इसमें 33% आपको पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, ये भी नहीं हो पाते हैं। 2024 के पेपर में कई लोगों के साथ आपने सुन रखा होगा, लेकिन मैं हर साल सुनता हूँ, हर साल 2023 में, 24 में, 22 में, 21 में, हर साल ये होता है। मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि ये इस साल ही ऐसा हुआ है।
और सीसैट का पेपर मैं पहले से कह रहा था कि टफ आएगा। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब आरओ का पेपर हो या बीओ का पेपर हो या आगामी कोई भी परीक्षा हो, उसको आप बहुत सरलीकृत मानकर, सरल रूप मानकर ना चलें। ऐसा ना सोचें कि आप बस पुराने प्रश्नों को देखेंगे, जाएंगे, प्री पास होगा, दे देंगे एग्ज़ाम, बस आएंगे मेंस की तैयारी करने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा। इस बार का स्कोर ये सब बता रहा है, और यहाँ पर सेकंड पेपर का स्कोर भी काफ़ी कुछ ये कहता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से तैयारी करना शुरू कर दें। अब जैसे डेट घोषित हो गई, कब होगी परीक्षा, तो 12 अक्टूबर को होगी। ये आयोग ने डेट घोषित कर दिया। अब 12 अक्टूबर को अगर 2025 में ये परीक्षा होनी है तो आपके पास बहुत समय नहीं है, और न्यू कमर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा समय वैसे भी नहीं है। पुराने लोगों के लिए थोड़ा सा समय मैं मान सकता हूँ, लेकिन उनको भी सुधार करने की यदि आवश्यकता है तो उसके मद्देनज़र उनके पास भी बहुत समय नहीं है, क्योंकि कई लोगों की पढ़ाई ऐसी है कि उन्होंने हमेशा फैक्ट ही पढ़े हैं। कई लोगों की पढ़ाई ऐसी है कि उन्होंने अच्छी रीडिंग की ही नहीं है, कभी कोई क्लास देखी ही नहीं है, कभी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं, दैट्स इनफ। अगर हमारा उत्तर सही है, हम पास हो जाएंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु पास होना जरूरी है। अब कुछ प्रश्न ऐसे आ गए जिसका उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को सब छोड़िए। फॉर्म कब आएगा मैं बता दे रहा हूँ, फॉर्म मार्च तक नहीं आना है। मार्च के बाद आप मान के चलिए, है ना, मिड मार्च के बाद में ही आप मान के चलिए, मार्च 25 के बाद में ही कहीं फॉर्म आएगा, इसके पहले तो नहीं आना है। लेकिन इस फॉर्म आने ना आने का कोई बहुत मतलब नहीं है। जब एग्जामिनेशन डेट क्लियर है तो आप प्री मेंस दोनों साथ में पढ़िए, तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यूज करिए, टेस्ट करिए, है ना, नए टेस्ट करिए आप नए क्वेश्चन के साथ। आप अपने अवधारणात्मक जो भी आपकी कमी है, जो समझ में कमी है, उसको विकसित करिए, उसको दूर करिए उन कमियों को। ठीक है। तो जैसे होता ये है ना कि हम ये सोचते रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा, और ये सोचते नहीं कि तैयारी कैसे होगी और कब होगी। लास्ट के लिए रख देते हैं। करंट अफेयर अधिकतर लोग लास्ट में पढ़ते हैं। करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन आप करते चलिए, मंथली पढ़ते चलिए उसको। मंथली 3-4 शिफ्ट में आप पढ़ डालिए। मान लीजिए एक एक हफ्ते का 4 बार आपने पढ़ा, 50-50 क्वेश्चन देख लिए तो 200 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करते चलिए। 7 से 8 महीने आप जम के पढ़ाई करिए। 12 अक्टूबर को जब पेपर हो, उसके पहले आपका आरओ का पेपर होगा। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, है ना। आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास पीसीएस का मुकाम बैच है, आप इससे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत अच्छे स्तरीय सामग्री के साथ तैयार करने वाले हैं, तैयार कर रहे हैं। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। और इस बैच में सबसे खास बात यह है कि इसकी वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन सिलेबस हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें जो हमारी टीम है, जो हमारा कंटेंट है, ये सब आप देख लीजिए। ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डाउनलोड करके आप देखिए। और टेस्ट सीरीज़, आप आरओ की टेस्ट सीरीज़, पीसीएस की टेस्ट सीरीज, जो भी आप कर रहे हैं उसको लग के करिए, जम के करिए। नहीं तो होता ये है ना कि आप बहुत कुछ मतलब ऐसे मिस कर देते हैं समय रहते समय, और बाद में फिर जब समय नहीं रह जाता है तब करने की कोशिश करते हैं, तो फिर समय नहीं रहने पे वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप ये जानकारी हमसे ले सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अन्य बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारी एक आरओ की चल रही है, उम्मीद बैच नाम से है वो, उसको आप ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें पूरा 84 दिनों का हमने एक पूरा विवरण प्रस्तुत किया है ऐप पर, उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से उसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपकी क्वारीज थी जो हमने आपको बताई, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। और फिर कोई प्रश्न हो, कुछ पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो हमसे पूछिए, हम यहाँ पे बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच।